एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस को आज आगे हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों जी लगाकर पढ़ते रहिए। मैं उम्मीद करके चलता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, आपको हेल्प मिल रही होगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। तो दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। एक व्यक्ति को 32 संतरों को 30 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। तो आपको बताना है इस सौदे में 20% का लाभ कमाने के लिए 24 संतरों को कितने रुपए में बेचना चाहिए। आपको ये बताना है कि 24 में कितने संतरे बेचने हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि यहाँ से मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ क्या दिया है, 32 संतरे 30 रुपए में बेचे जाते हैं। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, एक संतरे का एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 30/32। अब यहाँ क्या दिया है, 25% की हानि होती है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, जो एक संतरे का विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस के 75% के बराबर। इसका मतलब ये हुआ 25% की हानि मतलब 75% हमें मिला। तो मैं क्या कह सकता हूँ, सीपी कितना हो जाएगा, एक संतरे का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30/32। ये किससे भाग हो जाएगा, 75% से। इसको देखिए मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या करना है, हमें बताना है 24 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। मैं मान लेता हूँ 24 रुपए में x संतरे बेचे। अगर 24 रुपए में x संतरे बेचते हैं तो एक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 24/x। और देखिए ऐसा करने पे क्या होता है, 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है तो मैं क्या कह सकता हूँ, 120% हो जाएगा किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सीपी हो जाएगा 24/x गुणा 120%। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। अब देखिए क्योंकि ये एक संतरे का कॉस्ट प्राइस है जो कि हमेशा सेम रहेगा, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 30/32 गुणा 75% किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर हो जाएगा 24/x गुणा 120%। अब देखिए शॉर्ट फॉर्मूला बनाने के लिए इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ये 24/x इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इसको अगर मैं इधर लिखूँ ये हो जाएगा 30 गुणा 32। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये देखिए इधर नीचे था तो इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 120% अपॉन 75%। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट रीअरेंज किया है। और देखिए यहाँ से ये क्या निकल के आया है, ये क्या है, न्यू एसपी मतलब एक संतरे का नया विक्रय मूल्य। ये क्या था, ओल्ड एसपी यानी एक संतरे का पुराने वाला विक्रय मूल्य। 120% क्या है, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 120% को 100 + 20%। और इसको 75% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 - 25%। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलिए इसको यहाँ से मैं हटा के ऐसे ही लिख देता हूँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 100 + 20%। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 - 25%। और देखिए 100 + 20%, 20% क्या था, प्रॉफिट परसेंट। और ये क्या है, लॉस परसेंट। तो अब देखिए यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया, न्यू एसपी किसके बराबर हो जाएगा, एल्ड एसपी गुणा 100 + प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 - लॉस परसेंट। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं न्यू एसपी किसके बराबर हो जाएगा, ओल्ड एसपी गुणा 100 + प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 - लॉस परसेंट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और देखिए अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी कहानी नहीं करनी है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए किया था। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 24/x किसके बराबर है, 30/32 गुणा 120/75। इसको
इसको डिवाइड कर लेते हैं। 15 से ये 5 पे, 15 से ये 8 पे। और देखिए क्या हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6। देखिए 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24। 8 से इसको डिवाइड करें तो 4। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 4/x किसके बराबर है, 1/4 के। तो यहाँ से x कितना निकल के आ जाएगा, 16। इसका मतलब 20% का लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 24 रुपये में 16 संतरे बेचने चाहिए। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरी एक्सप्लेनेशन और ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको केवल ये रिजल्ट याद रखना है। इतनी सारी कहानी केवल और केवल आपको समझाने के लिए थी। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब हम लगातार करेंगे 2 इस टाइप के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, पूजा एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचना चाहती है। अगर उसने इस घड़ी को 10% कम में खरीदा हो और 30 रुपये कम में बेचा हो, तब भी क्या होता है, वो 20% का लाभ कमाने में सफल हो जाती है। तो आपको बताना है इस घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, मतलब पूजा ने इस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा होगा। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने की सही अप्रोच क्या होगी। देखिए 20% का लाभ कमाना चाहती है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, ये मैं इधर CP और इधर SP लिख लेता हूँ। अगर वो घड़ी उसने 100 रुपये की खरीदी होगी, यानी पूजा को घड़ी 100 की पड़ी होगी, अगर इसका क्रय मूल्य 100 था, तो 20% का लाभ कमाना चाहती है। इसका मतलब वो उसको 120 रुपये में बेचना चाहती होगी। 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20, यानी 120 में बेचना चाहती होगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, उसने इसको 10% कम में खरीदा है। चलिए 10% कम कर देते हैं। 100 का 10% कितना, 10, यानी 90 में खरीदा होगा। अब देखिए क्या दिया है, और इसने 30 रुपये कम में बेचा होगा। चलिए यहाँ से 30 कम कर देते हैं। ऐसा करने के बाद इसको क्या हो रहा है, देखिए तब भी 20% का लाभ हो रहा है। और देखिए इस पे भी 20% का लाभ हो रहा है। 90 का 20% कितना हो जाएगा, 18। यानी ये घड़ी कितने की बेची होगी इसने, 108 रुपये की। और देखिए 120 की बिकनी चाहिए थी, 108 की बेची है। इसका मतलब कितने कम बेची है, 12। इसी 12 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 30। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 12 की वैल्यू कितनी है, 30 रुपये। तो देखिए हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 100 की। पहले हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/12। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30/12 गुणा 100। अब इसको हमें क्या करना है, जस्ट सॉल्व। 6 से इसको डिवाइड करें तो 2 पे, 6 पंजे 30। तो देखिए 500 हो जाएगा। 500 का आधा कितना हो जाएगा, 250। यानी उस घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 250 रुपये। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को 2 से 3 स्टेप्स के अंदर सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाया है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम एक और इसी टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उसी टाइप का क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है। दूसरी कंडीशन दी है, अगर उसने इन वस्तुओं को 10% कम ज़्यादा पर खरीदा होता और 70 रुपये में ज़्यादा बेचा होता, तो क्या होता, इस व्यापारी को 25% का लाभ होता। तो आपको बताना है इन वस्तुओं का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो अप्रोच वही होगी जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज की है। इधर हम कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं और इधर हम सेलिंग प्राइस। तो देखिए पहली कंडीशन क्या दी है, 20% का लाभ, यानी अगर ये वस्तु उसने 100 की खरीदी होंगी तो 20% का लाभ के बाद ये कितने में बेची होंगी, 120 में। अब देखिए दूसरी कंडीशन दी है, अगर उसने 10% ज़्यादा में खरीदा होता, यानी 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। अगर 110 में खरीदा होता। दूसरी कंडीशन क्या दी है, अगर उसने 70 रुपये ज़्यादा में बेचा होता। तो इधर +70 कर लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा था, उसको 25% का लाभ। अब देखिए 110 का 25% निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कई लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। अब देखिए हम कैलकुलेशन को कैसे इजी बनाएंगे। 110 को अगर मैं 100 + 10 लिख लूँ और इसका मेरे को क्या निकालना है, 25%। अब देखिए 100 का 25% कितना होता है, सबको पता होगा, 25। अब क्या निकालना है, 10 का 25%।
इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25 का 10%, एक ही बात है। तो 25 का 10% निकालने के लिए, किसी भी चीज का 10% निकालने के लिए उसको 10 से डिवाइड कर दो, यानी 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2.5 यानी 2.5। तो 110 का 25% कितना हो गया, 27.5। किसी भी क्वेश्चन को देख के, कैलकुलेशन को देख के घबराना नहीं है। कैलकुलेशन इजी बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। आपको न केवल क्वेश्चन के साथ साथ ये भी देखना है कि मैं कैसे कैलकुलेशन को इजी बना रहा हूँ। तो अब देखिए 25% और ऐड कर दूं तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा, 27.5। यानी ये वस्तु कितने की बिकी होंगी, 137.5 की। अब देखिए इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूं, पहले 120 की बिकती थी, अब कितने की बिकी हैं, 137.5। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 17 रुपये 50 पैसे। यानी 17.5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है इस क्वेश्चन में, 70 रुपये, जो कि पहले से दी हुई है। और देखिए हम कितने की निकालेंगे, एक की वैल्यू, क्योंकि हमें बताना सीपी और सीपी कितना है, 100 निकालने के लिए पहले हमें एक की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70/17.5, और 100 की निकालने के लिए हम इसको 100 से गुणा कर लेते हैं। ये पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो इधर चली जाएगी। अब देखिए कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गई, 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 पे, 25 चौके 100, ये 40, 7 से 10 पे, तो 100 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 400। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, उन वस्तुओं का उस व्यापारी के लिए जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 400 रुपये। तो देखिए दोस्तों, दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी परिस्थिति में आपको घबराना नहीं है, आपको लगातार मेहनत करते रहना है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है, आपको उसी एक दिन का इंतजार करना है। चलिए फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। एक विक्रेता 5 रुपए में 14 के हिसाब से नींबू बेचता है, और इससे क्या होता है, उसे 40% का लाभ होता है। तो आपको बताना है उस विक्रेता ने 1 दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदे होंगे। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में 12 नींबुओं का क्रय मूल्य बताना है। 12 नींबुओं का क्रय मूल्य बताने के लिए पहले आपको एक का क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, 5 रुपए में, सॉरी 5 नींबू 14 रुपए में बेचे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक का एसपी कितना हो जाएगा, अगर 5 का कितना है 14, तो एक का कितना हो जाएगा, 14/5। ये एक का विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, 40% का लाभ होता है, 40% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/5। यानी अगर एक नींबू का कॉस्ट प्राइस 5 था, तो उस पर 2 का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 14/5 की वैल्यू कितनी है, 7। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो एक की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2/5। एक हमने क्या माना था, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई 2/5। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 5 की, क्योंकि हमने क्या माना है, कॉस्ट प्राइस 5। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 5 से गुणा कर देंगे, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 रुपये। यानी एक नींबू का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 2 रुपये। हमसे क्वेश्चन में कितने का पूछा है, 1 दर्जन यानी 12 का। अगर एक का 2 रुपये है तो 12 का कितना हो जाएगा, 2 गुणा 12, ये कितना हो जाएगा, 24 रुपये। यानी उस विक्रेता ने 1 दर्जन नींबू 24 रुपये में खरीदे होंगे। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बहुत आसान था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन को करने की बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, और फिर उस शॉर्ट ट्रिक की एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगा कि कहां से वो शॉर्ट ट्रिक आई। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, ए किसी घड़ी को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसी घड़ी को सी को बेच देता है 10% लॉस पर। अगर सी ने उस घड़ी को 216 रुपये में खरीदा हो, तो आपको बताना है ए ने उस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा होगा। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को करने की, इधर सीपी और इधर हम एसपी लिख लेते हैं। अब देखिए ए ने बी को 20% प्रॉफिट पे बेचा है, 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/5। यानी कि अगर इसने 5 की खरीदा होगा, तो इसने बी को कितने की बेची है घड़ी, 6 यूनिट की। अब देखिए
बी ने क्या किया, 10% लॉस पर बेची है। 10% लॉस का मतलब 10 का फ्रैक्शन 1/10, यानी कि अगर इसने 10 की खरीदी होगी तो इसने ये घड़ी सी को कितने में बेची है, 9 में। अब देखिए ट्रिक कैसे काम करेगी, इन दोनों को हमें क्या कर लेना, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणा 10 50, और इधर से भी हमें इन दोनों को गुणा कर लेना है, 6 गुणा 9 ये कितना हो जाएगा, 54। अब देखिए ये जो 50 निकल के आया है ये क्या होता है, CP4A। इसको आपको याद रखना है, जो सबसे पहला होगा मतलब जिसने सबसे पहले बेची होगी उसके लिए ये क्या निकल के आता है, CP। और ये क्या निकल के आता है, जो लास्ट वाले ने खरीदा है उसके लिए SP। अब देखिए ये SP लास्ट वाले मतलब C ने खरीदा है, तो 54 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 216 रुपये। तो हम क्या कह सकते हैं, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 4 रुपये। हमसे कितने की पूछी है, 50 की, क्योंकि हमें बताना है ए ने उस घड़ी को कितने में खरीदा है। अगर एक की वैल्यू 4 रुपये तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 50, ये कितनी हो जाएगी, 200 रुपये। यानी ए ने उस घड़ी को कितने में खरीदा था, 200 रुपये में। तो देखिए ये तो बात थी इस क्वेश्चन को करने की। क्वेश्चन आप इस ट्रिक से कर भी लोगे, लेकिन मैं आपको चीज़ों को रटाना नहीं चाहता, समझाना चाहता हूँ। तो देखिए ये ट्रिक कैसे आई आप वो जानिए। देखिए अगर मैं मान के चलूं ए ने इस घड़ी को x में खरीदा था, अगर ए ने इस घड़ी को x यूनिट में खरीदा था, तो देखिए यहाँ क्या दिया है, इसने 20% लाभ पर बेचा, यानी 1/5 होगा इसका फ्रैक्शन। अगर 5 में खरीदा था तो इसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, ए को जब ये घड़ी मिली तो इसकी कीमत कितनी बन गई, 6 गुणा 5 बन गई। अब देखिए बी ने क्या किया, इस घड़ी को 10% लॉस पर बेचा, 10 का फ्रैक्शन 1/10, यानी अगर ये घड़ी 10 की थी तो इसने 1 की इस पे हानि हो गई, तो कितना बन जाएगा, इसकी जो कीमत थी अब कितनी बन जाएगी, 9 गुणा 10 हो जाएगी, यानी 9/10 गुणा बन जाएगी ये। अब देखिए ये क्या था, इतनी कीमत बन गई, इस कीमत पर किसने खरीदा, सी ने। ये किसके बराबर दिया है, 216 रुपये के। अब देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 गुणा 9 गुणा 5 गुणा 10, ये किसके बराबर हो जाएगा, 216 रुपये के। अब देखिए मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, तो एक्स कितना हो जाएगा, 216 गुणा 50/54। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा 50, तो ये कितना निकल के आया, 200 रुपये। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 200 रुपये, और x क्या था, a के लिए इस घड़ी का क्रय मूल्य। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ कहाँ से आई। देखिए यहाँ पर 5 गुणा 10 हुआ था, 5 गुणा 10 ये इधर हो गया, 6 गुणा 9 हुआ था, ये 6 गुणा 9 इधर आ गया। इसको हम ऐसे ना करके शॉर्ट ट्रिक हम ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए आपसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये सब ना करके केवल ये चीज़ करनी है, ये केवल आपको समझाने के लिए था। तो देखिए दोस्तों कैसी मज़ेदार है ये शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए दोस्तों इस तरह की चीज़ों को लोग भारी भरकम फीस लेने के बावजूद भी नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं आपको इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। जैसा कि मेरा आपसे वादा भी था कि मैं कोई भी फीस आप लोगों से नहीं लूँगा, तो आप लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपके लिए मैं अगर इतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी फीस नहीं लगती, कोई भी पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आप भी मेरी मदद कर सकते हो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और इसको भी करेंगे हम बहुत आसान से तरीके से। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक फल विक्रेता आमों को 20% का लाभ कमाता है एक निश्चित कीमतों पर बेचने के बाद। सेकंड कंडीशन दी है, अगर उसने हर आम के लिए 1 रुपये ज़्यादा लिया होता तो ऐसा करने से उसको 40% का लाभ होता। तो आपको बताना है पहली वाली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य। तो देखिए क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा भारी भरकम सा लग रहा होगा, लेकिन विश्वास कीजिए 2 स्टेप का ही क्वेश्चन है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं CP और इधर लिख लेते हैं SP। और देखिए 20% और 40% का पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, इसका डबल यानी 2/5। और देखिए पहली कंडीशन में क्या हुआ, इसको 5% लाभ, यानी कि अगर कोई चीज़ इसने 5 की खरीदी होगी तो कितने की बेची होगी, 6 की। यानी एक आम इसने अगर पहले 5 यूनिट का खरीदता था तो कितने का बेच रहा था, 6 यूनिट का। अब देखिए दूसरी कंडीशन में अगर इसने हर आम के लिए 1 रुपये ज़्यादा ले लिया तो 40% का लाभ हो गया,
यानी अगर 5 रुपए का आम खरीदा होगा तो अब कितने का बेचेगा, ये 7 का। अब देखिए इसने एसपी कितना ज्यादा बढ़ा दिया है, 1 यूनिट से। अब देखिए क्वेश्चन में अच्छी बात यह है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 रुपए। और देखिए हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 6 यूनिट की, क्योंकि हमें बताना है पहले वाला विक्रय मूल्य उस एक आम का। अब देखिए क्योंकि यहाँ 1 की वैल्यू 1 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 रुपए। यानी पहली वाली स्थिति में एक आम का विक्रय मूल्य कितना था, 6 रुपए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाता दूसरी स्थिति में इस आम का विक्रय मूल्य, तो वो कितना हो जाता, 7 रुपए। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आप लोगों की स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीके से भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जानिए क्वेश्चन में क्या दिया है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 1 रुपए में 5 के हिसाब से खरीदता है और उतनी ही दूसरी टाइप की वस्तुओं को 1 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदता है। फिर वो क्या करता है, इन दोनों तरह की वस्तुओं को एक दूसरे के साथ मिला देता है और इस पूरे लॉट को 2 रुपए में 9 के हिसाब से बेच देता है। ऐसा करने से क्या होता है, इस व्यक्ति को कितने का, 3 रुपए का लॉस होता है, यानी 3 रुपए की हानि होती है इन सब वस्तुओं को बेचने पर। तो आपको बताना है उस व्यक्ति ने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी थी। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने की सही अप्रोच क्या होगी। सबसे पहले क्या दिया उसने, 5 वस्तु एक में खरीदी है। तो ये पहले टाइप की वस्तु खरीदी है, 5 वस्तु 1 रुपए में। यहाँ चलो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, ये क्वांटिटी है और ये क्या है, रेट है। दूसरी कंडीशन क्या आती है, देखिए उसने 4 वस्तु खरीदी हैं 1 रुपए में। तीसरी में क्या किया, उसने 9 वस्तुओं को बेच दिया है 2 रुपए में। अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, जितनी वस्तु हमने खरीदी हैं उतनी ही वस्तुओं को बेचना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो ऐसा करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 5, 4 और 9 तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो कि कितना हो जाएगा, 180। अब देखिए इसको 180 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 36 से गुणा कर दूंगा। अगर इधर 36 से गुणा किया तो ये भी 36 से गुणा हो जाएगा। 4 को 180 बनाने के लिए इसको 45 से गुणा कर देंगे हम लोग, तो ये भी 45 से गुणा हो गया। अब देखिए 9 को 180 बनाने के लिए 20 से गुणा कर दिया। चलिए इधर भी 20 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 36 रुपये। इधर कितने हो गए, 45 रुपये। और ये कितने हो गए, 20 दूनी 40 रुपये। अब देखिए 36 पंजे 180 और 180 मतलब 360 वस्तु कितने में खरीदी है। ये इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना, 81 रुपये। यानी 360 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 81 रुपये। अब देखिए 20 गुणा 9, 180 वस्तु कितने में बेची है, 40 रुपये में। अगर 180 40 में तो 360 कितने में हो जाएंगी, तो मैं क्या कह सकता हूँ, 360 क्या हो जाएगा, 40 का डबल यानी 80। तो 360 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपये। अब देखिए 360 वस्तु 81 रुपये में खरीदी थी, 80 रुपये में बेच दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ। तो देखिए यहाँ से क्या है, उस व्यक्ति को 1 रुपये की हानि हुई। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, उस व्यक्ति को 3 रुपये की हानि होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक की वैल्यू कितनी है, 3। हमें देखिए क्या बताना है, उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी। हमने क्या माना है, 180 प्लस 180 कितनी, 360 वस्तुएं खरीदी थी। अगर एक की वैल्यू 3 तो हमें कितने की वैल्यू बतानी है, 360 की। तो 3 को हम क्या कर देंगे, 360 से गुणा कर देंगे। 36 गुणा 3 कितना होता है, 108। और एक जीरो हमने एज इट इज चिपका दी। तो हम क्या कह सकते हैं, उस व्यक्ति ने कितनी वस्तु खरीदी थी, 1080। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो देखिए ये बहुत हार्ड था क्वेश्चन, मैं इसको हार्ड ही कहूंगा, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छे और बहुत आसान तरीके से किया है, बहुत सरल बना दिया है आपके लिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ क्या दिया है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। जो हमने अभी क्वेश्चन किए थे उनसे थोड़ा हटके है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, एक कपड़ा व्यापारी को 25 मीटर कपड़े को बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपको बताना है उस व्यक्ति को इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो देखिए दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी यहाँ जो लाभ दिया है वो पैसों के टर्म्स में ना देके कपड़े की टर्म्स में दिया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या मानेंगे, अगर 1 मीटर कपड़े का एसपी
हमने अगर 1 यूनिट मान लिया, अगर समझ के चलिए 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य अगर मैंने 1 यूनिट मान लिया, तो इस व्यक्ति ने देखिए कितना कपड़ा बेचा, 25 मीटर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 25 मीटर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25 यूनिट। देखिए ये क्या, 25 मीटर का एसपी। अब देखिए क्या दिया है, ऐसा करने पर इसको 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो इस व्यक्ति का प्रॉफिट है वो कितना है, 5 मीटर कपड़े का एसपी, 5 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, क्योंकि एक का अगर एक है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। अब देखिए ये हो गया एसपी, ये हो गया प्रॉफिट। तो इस व्यक्ति के लिए इस 25 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य देखिए क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट। विक्रय मूल्य में से अगर मैं लाभ घटा दूं तो ये कितना बच जाएगा, 20 यूनिट। देखिए 20 यूनिट कपड़े, 20 यूनिट पे इसको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 5 यूनिट का। हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट देखिए क्या हो जाएगा, इसको निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, प्रॉफिट कितना है 5 यूनिट, ये कितने पर होता है 20 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, इसको 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 20 पंजे 100, तो ये कितना निकल के आ गया 25%। यानी इस सौदे में उस व्यापारी को 25% का लाभ होता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन था बहुत आसान। अब देखिए आप लोगों से गलती क्या होगी वो मैं बता देता हूँ। देखिए आप लोग देखोगे यहाँ 25 मीटर कपड़े पर 5 मीटर कपड़े का प्रॉफिट होता है, तो जल्दबाजी में आप कैसे निकालोगे, 5/25 गुणा 100, जो कि निकल के आ जाएगा कितना, 20%। और ये क्या है, बिल्कुल गलत है। उस व्यक्ति का लाभ 20% ना होकर कितना होगा, 25%। 20% भी यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको ये गलतियों से बचना है। सही मेथड ये होगा, सही आंसर 25% होगा। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मोहन 25 किताबों को 2000 रुपये में खरीदता है और उनको 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच देता है। तो आपको क्या बताना है, एक किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए सेम अप्रोच हम यूज करेंगे। हम क्या मान लेते हैं, लेट एसपी ऑफ वन बुक, एक किताब का विक्रय मूल्य हम क्या मान लेते हैं, 1 यूनिट। अब देखिए इसने कितनी किताब बेची है, 25, तो 25 का कितना हो जाएगा, 25 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट इसको कितने का होता है, 5 किताब का विक्रय मूल्य, एक का अगर 1 यूनिट है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 20 किताब का एसपी कितना हो जाएगा, देखिए 25 यूनिट की बेची है, 5 का इसको प्रॉफिट होता है, तो एसपी कितना, सॉरी सीपी कितना हो जाएगा, 25 किताब का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा, 20 यूनिट। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो 25 किताब का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 20 यूनिट। अब देखिए इसने यहाँ 25 किताब कितने की खरीदी है, 2000 रुपये की। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2000 रुपये। अब देखिए हमें क्या बताना है, एक किताब का विक्रय मूल्य हमने कितना माना है, जो कि 1 यूनिट। अगर 20 यूनिट की वैल्यू 2000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 को हम क्या कर देंगे 20 से भाग, तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो हम क्या कह सकते हैं, एक किताब उस बुक विक्रेता ने कितने में बेची थी, 100 रुपये में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, आपको अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं पहले भी इस टाइप का करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को एक बार सुन लीजिए। क्या है इस क्वेश्चन में, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 के हिसाब से खरीदता है और कुछ दूसरे टाइप के संतरे 10 रुपये में 4 के हिसाब से खरीदता है। अब वो क्या करता है, इन दोनों टाइप के संतरों को आपस में मिला देता है। इसके बाद वो क्या करता है, इन संतरों को 20 रुपये में 9 के हिसाब से बेच देता है। तो आपको बताना है इस पूरे सौदे में इस फल विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इन चारों में से कोई एक सही आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं वहां डाल दूंगा। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को ट्राई करना है और इसका सही आंसर मुझे बताना है। इससे आप खुद को जांच पाओगे कि आपको ये क्लास कितनी समझ में आई। चलिए दोस्तों, फिर हंसते मुस्कुराते रहिए, इसी जोश और उत्साह के साथ फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे अच्छे
प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।